Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession next episode. तो सीन की स्टार्टिंग में ही हमें एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाई जाती है। विक्की नींद से जागकर शावर रूम में आती है और बथ पर बैठ जाती है। वो जब भी कोई रात फ्रेंड के साथ स्पेंड करती है, देन नेक्स्ट मॉर्निंग उसे इतनी ही ज़्यादा रिलैक्सिंग, हल्का, कंफर्ट और वो सारे हैप्पीनेस महसूस होती है जो वो चाहती थी। फ्रेंड की एक किस, एक हग और उनकी बाहों में उनके प्यार को महसूस करते हुए विक्की अपने सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाती है। उसे तब ऐसा महसूस होती है कि वो इस रियल वर्ल्ड में है ही नहीं, उस वर्ल्ड में ही जहाँ वो फ्रेंड के साथ बस खो जाना चाहती है। तो अगले सीन में जब विक्की शावर कंप्लीट करके नीचे अपनी फ्रेंड्स के पास आकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है तो मलोई कहती है, हे इतनी लेट क्यों, जल्दी से रेडी हो जाओ, बिग बॉस की सिस्टर की बर्थडे पार्टी है, क्या तुम भूल गए? विक्की को हार्ट अटैक आ जाती है। ओह शिट, यस, आज तो शीना की बर्थडे पार्टी है और वो ऐसे अभी तक रेडी भी नहीं हुई है। अगले सीन में हमें फ्रेंड को दिखाई जाती है जो मिरर के सामने रेडी हो रही थी, एक ब्लैक रेड कोट पहनकर, खुद के हेयर को स्ट्रेट करते हुए, ब्लैक हील पहनते हुए। जब वो मास्क पहनकर खुद को देख रही थी, उसे बिलीव नहीं होती है कि वो तो कितनी ज़्यादा हॉट और गॉर्जियस पर्सन है। इवनिंग होने ही वाली है, नीचे शीना की पार्टी अरेंज हो रही है और आज मास्क पार्टी है। ये शीना ने ही जिद की थी कि उसे ऐसा ही पार्टी चाहिए। अगले सीन में फाइनली शाम हो जाती है। पूरी सरोजा बिल्डिंग को चकाचौंध रोशनी से सजाया गया था। फ्रेंड जब वाइन की ग्लास हाथ में लेकर सीढ़ियों से नीचे आती है, वहीं पर कैथरीन आती है और उसकी शोल्डर पर हिट करती है। क्या बात है, किसी की कातिल करने की इरादा है क्या? फ्रेंड स्माइल करती है। तुम जानते हो किसकी करनी है? कैथरीन स्माइल करती है। अच्छा, ऐसी बात है, पर उससे पहले ज़रा देखो तो आसपास, अपनी नजरें तो घुमाओ। कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियों की बारिश हो रही है, क्या इन सब की मज़े नहीं लोगे? फ्रेम कहती है, ऑफ कोर्स नॉट, मेरी बारिश से ज़्यादा तो किसी में इतनी जाम है ही नहीं। एंड अगले सीन में अपनी फ्रेंड्स ग्रुप के साथ मिस विक्की की एंट्री होती है। फ्रेंड तो बस उसे देख कर पॉज हो जाती है, कॉज वो किसी हेवन की एंजल दिख रही थी। आ वाइल्ड बोल्ड एंजल है। विक्की एक रेड वाइन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी लैप से होकर कट थी। जैसे ही वो चल रही थी उसकी पूरी लेग्स दिखाई दे रहा था, नीचे ब्लैक हिल और उसकी स्मॉल ब्लॉन्ड कर्ली हेयर और साथ में फेस पर वो गोल्डन मास्क। उफ, फ्रेंड की तो जान लेकर रहेगी। तो पार्टी स्टार्ट होती है। लोग ज़्यादा वाइन पीने में बिजी हो जाते हैं। फ्रेंड बस विक्की को देख रही थी, कॉज उससे तो उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। शीना विक्की को अपने साथ स्टेज पर लेकर डांस कर रही थी। उस बीच फ्रेंड नोटिस करती है विक्की शीना की कानों में कुछ कहती है, तो दोनों ही स्माइल करते हुए फ्रेंड की ओर देखती है। विक्की तो फ्रेंड को कुछ इशारा करती है एंड देन स्टेज से नीचे उसके पास आ जाती है। जिस कातिल अदाओं के साथ धीमे कदम में विक्की उसकी ओर आगे बढ़ रही थी ना, उफ, फ्रेंड की तो मन कर रही थी कि वो अभी के भी उसे यहाँ से उठाकर कोई दूसरी रूम में लेकर जाए और बस उसे अपना बना ले। विक्की आकर फ्रेंड के हाथों से वो वाइन की ग्लास छीन लेती है और जो भी था उसे पी जाती है। देन वो अपने डाउन लिप को बाइट करते हुए फ्रेंड की ओर देखती है। आप इतनी हैंडसम और इतनी गॉर्जियस कैसे बन सकते हो? आपको पता है मेरे मन में क्या चल रही है? तब फ्रेंड भी उसकी वेस्ट को होल्ड करके बहुत फास्ट
अपनी ओर खींच लेती है। और तुम्हें पता है मेरे दिल में क्या चल रही है? ये जो तुमने बैकलेस गॉर्जियस ड्रेस पहनी है ना, अगर तुम जानते तो इस ड्रेस को तुम कभी चूज़ नहीं करते। तो विक्की भी फ्रेन के दिल पे धीरे से हिट करती है। ओ फ्रेन, मैं जानती हूँ आपके मन में क्या चल रही है, इसीलिए तो मैंने पहना है। ये कहते हुए वो फ्रेन की हाथ होल्ड करके उसे अपने साथ स्टेज पर ले जाती है। तो वो दोनों जब स्टेज पर डांस कर रही थी, विक्की फ्रेन को कुछ ज़्यादा ही टीज करती है। विक्की उसके नेक को टाइटली ग्रैब करके रखी थी। फ्रेन उसे मना करती है कि वो ऐसा यहाँ मत करे, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। बट विक्की वो अपनी नॉटी स्माइल लेकर बस अपनी हेड को शेक कर रही थी। वो फ्रेन की क्लोज जाकर उनके कानों में कहती है, प्लीज़ फ्रेन, मुझे एक बैड ड्राइव पर लेकर चलो ना फ्रेन। फ्रेन उसकी गालों को होल्ड करती है। तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या कहना चाहते हो? दिस इज़ नॉट गुड विक्की। विक्की फ्रेन की हाथ होल्ड करके उस पार्टी से बाहर जाती है। अगले सीन में हमें उस पार्टी हाउस की पीछे की एक सीन दिखाई जाती है। यहाँ लोग ज़्यादा नहीं थे और वैसे भी रात की 3 बज रही है, तो सारे गेस्ट ऑलरेडी जा चुकी है। विक्की आगे आगे जा रही थी और फ्रेन उसे फॉलो करते हुए, रिबेका, वेयर आर यू गोइंग? कम, वापस आ जाओ। बट विक्की थोड़ी सी सामने जाकर फ्रेन की ओर देखकर उसे आँख मारती है। कम ऑन फ्रेन, मेरे पास आ जाओ। आई प्रॉमिस आज की रात आप नहीं भूल पाओगे। विक्की ये कहते हुए अपनी वो रेड ड्रेस को धीरे धीरे शोल्डर से होकर ओपन कर देती है। देन अपनी ब्लैक हाई हील्स को एंड देन ऊपर और नीचे की सारे प्राइवेट क्लॉथ को भी। राइट नाउ मिक्की उसके सामने टोटली नेक थी। फ्रेन खड़े खड़े बस शेक कर रही थी। कोई इतनी ब्रेव कैसे हो सकती है? यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है और ना ही ये फ्रेन की प्लेस है, ये तो उसकी मॉम डैड की प्लेस है। अगर कोई आ जाएगी तो। सामने एक स्विमिंग पूल थी एंड यस, विक्की धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उस पुल के अंदर जंप करती है। फ्रेन भी थोड़ी भागते हुए पूल के पास जाती है। रिबेका, व्हाट यू डूइंग? वापस आ जाओ, ऐसे मत करो, तो मुझे पागल कर दोगे क्या? बट विक्की उसकी बातों के आंसर नहीं देती है। वो तो बैग से होकर बस स्विमिंग कर रही थी, जहाँ उसकी प्राइवेट पार्ट पानी के ऊपर फ्रेन की आंखों के सामने थी। इतने हॉट, इतने सेंसुअल व्यूज़ को फ्रेन इग्नोर करे तो करे कैसे? विक्की जब पुल के अंदर खड़े होके अपनी दोनों हाथों से उसे अपने पास बुला रही थी, तो फ्रेन भी एक रोबोट की तरह अपने सारे ड्रेस को ओपन करते हुए पानी के अंदर जंप करती है। फ्रेन जल्दी से स्विम करती है, विक्की के पास जाती है और उसे एकदम से लिपट जाती है। यू, मेरा तो दिल करती है कि मैं तुम्हें मार ही डालूं। विक्की भी अपनी दोनों स्मॉल हाथों से फ्रेन को ग्रैब करती है। हाँ, तो मार डालो ना फ्रेन मुझे, बट प्लेजर के साथ। फ्रेन को पता लग चुका था कि उसकी वाइफी को किस चीज़ की नीड है और वो तो अनकंट्रोल थी। वो अपने आप में बस तड़प रही थी। फ्रेन उसे अपनी सामने टाइटली होल्ड करती है। You know what? You will regret it. Just wait. फ्रेन ये कहते हुए बहुत फास्ट विक्की को टर्न करती है। अपनी राइट हैंड से वो उसकी प्राइवेट पार्ट को होल्ड करती है और लेफ्ट हैंड सीधा उसकी डाउन पार्ट पर एंड राइट हैंड उसके नीचे वीक पॉइंट पर मूव करती है एंड साथ में वो उसकी शोल्डर पर भी
किस करने लगती है। फ्रेन उसे किस करते हुए उसकी कानों पर आती है और धीरे से बाइट करती है। बताओ, यू लाइक इट? यही चाहते थे ना तुम? बताओ। और विक्की तो इस पर ही मौन करती है। वो शेकी वॉइस में कहती है, यस फ्रेन, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट फ्रेन। और ये स्लो मौन ही काफ़ी थी फ्रेन को और भी ज़्यादा एक्साइटेड करने के लिए। विक्की अपनी मौन और अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ उठाकर पीछे फ्रेन की नेक को ग्रैब करती है। वो पागलों की तरह फ्रेन के लिप्स को ढूंढ रही थी उसे किस करने के लिए। तो फ्रेन भी फुल डिज़ायर के साथ अपने लिप्स को उसकी आगे रखती है और उसकी लिप्स के ऊपर बस टूट पड़ती है। ये उसकी मॉम डैड की हाउस थी और ये प्राइवेट स्विमिंग पूल थी, बट फिर भी यहाँ पकड़े जाने की डर बहुत ज़्यादा थी। बट वो कहते हैं ना, हमें मज़ा वहीं पर आती है जहाँ हमें पकड़े जाने की डर होती है। रात होने की वजह से पूल की पानी बहुत ठंडा थी, बट विक्की की बॉडी से खुद की बॉडी टच करते हुए फ्रेन को वार्मनेस महसूस हो ही जाती है। ऐसी सुनसान रात, कोल्ड वेदर, स्विमिंग पूल, नेक्ड विक्की, उसकी प्राइवेट पार्ट्स पर अपने हाथ की मूवमेंट, ये सब कुछ सोचते हुए फ्रेन के वीक पॉइंट पर एक सेंसेशन होती है, उसे गूज़बम्स आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो विक्की के साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो रही है, बट इस लड़की में कुछ अजीब सी जाम थी जिसे जितने बार देखो, जितने बार कुछ करो, फिर भी वही न्यू वाला फीलिंग्स होती है। फ्रेन अपनी हैंड मूवमेंट के साथ साथ सेम रिदम पे उसके साथ अप डाउन मूव करती है। उस बीच वो विक्की से आस्क करती है, जब मैं ऐसा तुम्हारे साथ करती हूँ तो मैं ऐसे टच करती हूँ, तुम्हें पसंद आती है? बताओ विक्की, यू लाइक इट? फ्रेन उसे फुल सेटिस्फाइड करना चाहती थी, काश पार्टी में आने के बाद से ही विक्की उसे बस परेशान कर रही थी, इस चीज़ के लिए उसे पागल कर रही थी। इधर विक्की जो सेंसेशन को महसूस करते हुए अपनी डाउन लिप को बाइट करती है, वो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगी या मॉर्निंग को, काज फ्रेन की हैंड परफेक्ट थे। यस फ्रेन, यू आर डूइंग सो गुड, प्लीज़ ऐसे ही करते रहो, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप फ्रेन। विक्की की इस वॉइस से फ्रेन की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो आसमान की ओर देखती है और सोचती है कि ये लड़की तो उसे मार ही डालेगी। यू नो व्हाट, यू आर माई डिस्ट्रॉयर, तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। आई वॉन्ट यू विक्की, आज, अभी, पूरी रात के लिए मैं तुम्हें चाहती हूँ। अगले सीन में फ्रेन विक्की को लेकर अपने बेडरूम में आती है। दोनों ही ड्रंक थी तो अपनी शेकी कदम में लड़खड़ाते हुए किसी भी तरह बेडरूम में एंट्री करती है। फ्रेन पागल थी विक्की के लिए, विक्की पागल थी फ्रेन के लिए। इस बीच दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई हो जाती है। फ्रेन जैसे तैसे करके रूम में आते ही डोर को लॉक करती है और विक्की को किस करते हुए अपने साथ पुश करते हुए उसे वॉल पर ले जाती है, वहाँ प्रेस करती है, उसकी दोनों हाथ को ऊपर उठाती है, अपने फिंगर से लॉक करती है और वॉल पर अगेन प्रेस करती है। फ्रेन उसे अपनी पूरी लस्ट और पूरी डिज़ायर के साथ उसे किस करती है, देन उसे अपनी गोदी में उठाती है और बेड के पास जाकर उसे सुला देती है एंड वो भी उसके ऊपर आ जाती है। तब विक्की भी फ्रेन को अपनी बाहों में टाइटली ग्रैब करती है। फ्रेन उसकी फोरहेड पर किस करती है, उसके बालों को ठीक करती है।
तुमने ऐसा क्यों किया विक्की? तुम जानते हो ना, तुमने मुझे मजबूर किया है तुम्हारे प्यार में पड़ने की। क्यों किया हाँ? इस वजह से मैं तुम्हें बहुत हेट करती हूँ। आई हेट यू विक्की, आई हेट यू। बट विक्की इस हेट यू को सुनकर गुस्सा नहीं होती है, उसे तो प्यार आ जाती है। वो स्माइल करती है, अपनी हेड को थोड़ी सी उठाकर फ्रेंड की लिप्स पर किस करती है। यू हेट मी, बट वाई फ्रेंड? मैं तो आपको बहुत लव करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। फ्रेंड स्माइल करती है, अच्छा कितना लव करते हो मुझे? तो विक्की अपनी दोनों हाथों को आस पास लिया कर कहती है, इतना सारा? फ्रेंड भी कहती है, बस इतना ही। तो विक्की अपनी दोनों हाथों को और भी दूर करती है, जिससे वो पूरी तरह ओपन हो जाती है और फ्रेंड तब उसे टाइटली ग्रैब कर लेती है और खुद बेड पर लेटे उसे अपनी टॉप पर उठा लेती है। और तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा लव करती हूँ? इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आई लव यू forever and ever and ever। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।